लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और आज बात करेंगे फास्ट बॉलिंग को लेकर, क्योंकि कल से अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो वक्त निकला है वहां पर ये आवाज भी तेज हुई और सब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान का भले ही मुकाबला अफगानिस्तान के साथ था, बट जिस तरीके का उनके बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दिया वहां पर, तो सब के सब अब बात यही कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का एज ऑफ नाउ बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है जो हम देख रहे हैं कि एशिया कप फिर आगे वर्ल्ड कप है, तो इस पर चर्चा रहेगी। साथ ही साथ इंडिया का भी स्क्वाड आ चुका है, तो इंडिया का भी पेस बॉलिंग अटैक है और इंडिया पाकिस्तान का पहला मुकाबला एशिया कप में, तो उसको भी कंपेयर करेंगे और क्यों इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक बावजूद इसके कि वो मजबूत है, उतना ही स्ट्रांग है, बट वो कमजोर कैसे पड़ जाएगा या पड़ सकता है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जहां पर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जो कि बीते 2 वर्ल्ड कप्स आप देखो सबसे तगड़े परफॉर्मर रहे हैं, फिर जॉश हेजलवुड वहां पर एक तरफ ये हैं, फिर साउथ अफ्रीका का बड़ा एक्साइटिंग पेस अटैक है जहां पर नॉकी होंगे, रबाडा, आपके पास तीसरे ऑप्शन में लुंगी एनगिडी, मार्को येंसन, वेन पार्नेल, ये सब नाम है। इवन इंग्लैंड के पास भी मार्क वुड और उन्होंने एटकिंसन को भी इंक्लूड किया जब तक जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो उनको भी सबको कंपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, क्योंकि आप नहीं थे यहां पर, तो जब आपने देखा कि वो 201 रन बने हैं तो आपको ये लगा था कि ठीक है पाकिस्तान का चांस था, बट ये ऐसे उड़ा कर रख देंगे 59 रन पर? मुझे था कि अगर वो 140-50 तक पाकिस्तान को रोक लेंगे तो गेम ऑन। अफगानिस्तान हो या कोई जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक टीम होती है, वो बॉल डाल लेती है, कभी भी आप देखना। उनकी दिक्कत हमेशा आएगी जिस दिन उनको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बॉलिंग उनकी चल जाएगी। और अफगानिस्तान के पास तो यार एक से बढ़कर एक मिस्ट्री स्पिनर है ही, बट बैटिंग 20 ओवर में बैटिंग चल जाती है, लेकिन 50 ओवर में उनके लिए बैटिंग एक चैलेंज है। जब 201 रन बन गए थे तो खैर मैं ये नहीं कि रिजल्ट, ये भी नहीं सोचा था कि 59 ऑल आउट, बट ये साफ था कि अफगानिस्तान से ये रन बनेंगे नहीं, बिकॉज जैसे आपने कहा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में सबसे अच्छे बॉलिंग अटैक्स में से एक है। और उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है मेरे ख्याल से वो ये है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी इन द सेंस कि अब आपको भी टीम बनाने का मौका मिला था, आपको भी 4 साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद टीम बनाने का मौका मिला, उनको ये मजबूरी नहीं है कि यार हमारे ना नीचे 8 नंबर पे कोई बैटिंग नहीं करता, 9 पे नहीं करता, तो हम एक ऑलराउंडर घुसा देते हैं। उन्होंने कहा कि कल की बैटिंग में देख रहा था, शादाब 7 पे खेले शायद, हाँ, फिर उसामा मीर से 8 तक भी ले लो आप, तो उनके पास कोई मजबूरी नहीं है। इवन शाहीन 9 पर, वो भी ठीक, चलो वो ठीक है, बट उनके पास मजबूरी नहीं। उनको ऐसा वो आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, उनको खिला सकते हैं। विकेट टेकिंग का मतलब है वो रनों के लिए जा सकते हैं, बट वो आपको 3 विकेटें दे देगा, कोई 5 दे देगा, कोई 4 दे देगा। और शादाब भी उनके एक अटैकिंग ऑप्शन ही है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो उनके पास अटैकिंग स्पिनर्स हैं। आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान होगा जब वो बड़े मैच खेलेंगे, भले वो एशिया कप हो, भले वो वर्ल्ड कप हो, बट बॉलिंग में पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, उनके बॉलर बैटिंग कर लेते हैं, वो ठीक है। यही एक वक्त इंडिया के साथ था, लेकिन अब इंडिया की मजबूरी है। आपने शमी को रखा है, सिराज को रखा है, बुमराह को रखा है, आपने ये 3 फास्ट बॉलर आपकी टीम में है। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को भी एशिया कप में रखा है, हो सकता है पता नहीं वर्ल्ड कप में आप किसको रखें किसको नहीं, लेकिन जो आपके डायनामिक्स बन रहे हैं, क्योंकि जडेजा 7 पे हैं और आपके पास 8 पे ही बैटिंग नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप या अक्षर को खिलाओगे या शार्दुल को खिलाओगे। किसी मैच में अक्षर को खिलाओगे, किसी में शार्दुल को खिलाओगे। जैसे मोमेंट आपने एक वहां पे फास्ट बॉलर कम करके इन दोनों में से एक खिलाया, कुलदीप भी खेलेंगे, जडेजा भी खेलेंगे और सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, यानी कि देयर इज अ लाइकलीहुड कि शमी और सिराज में से बुमराह के साथ एक ही खेल पाए। बल्कि एक थॉट तो ये आ रहा है, मैं राहुल से भी डिस्कस कर रहा था कि हो सकता है जी प्रसिद्ध कृष्णा बीच में वो स्किडी बॉलर हैं। एक तो इंडिया थ्योरीज पे बहुत जाता है, भले वो 1.5 साल क्रिकेट ना खेले हो। ये भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएं और सिराज और शमी में से एक को ड्रॉप करना पड़ जाए मेन 15। तो आपकी मजबूरियां हैं, आपके पास तजुर्बा है बट आपके पास मजबूरियां हैं। आप अटैकिंग अग्रेसिव विकेट टेकिंग बॉलर्स को बाहर बिठाने की आपकी मजबूरी हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी आदत भी हो चुकी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में क्या। और राहुल भाई, जहां तक अभी सर ने जैसे डिस्कस भी किया पाकिस्तान का अटैक, और वो शायद कल जो उनका पहला मुकाबला रहा था, अब चाहे वो देखना चाहते हो, नवाज की विकेटें भी नहीं आई थी लंका प्रीमियर लीग में, और उसामा मेरे रिस्ट स्पिनर विकेट टेकिंग ऑप्शन वो ज्यादा बेहतर है, और बैटिंग उनकी अब धीरे धीरे टेस्ट होगी। उन्होंने द 100 में कर लिया, पाकिस्तान डोमेस्टिक वगैरह में कर लिया, बट बैटिंग वो भी कर लेते हैं। बट देन वो गए कि भाई नवाज उनके प्रूवन है एक तरीके से ज्यादातर उस फ्रंट पर, बट उन्होंने बोला कि उसामा मीर को खिलाते हैं, वो एक और
और अटैकिंग सोच के साथ गया। और हम जो बात कर रहे हैं कि तो क्या वो भी अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर क्योंकि हमारे दो ही बचेंगे, अगर आप करोगे शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ को कंपेयर कि भाई इधर बुमराह तो पक्के हैं ही हैं, अब उसमें से शमी सिराज में से पता चले जी कोई एक है और तीसरे फिर शार्दुल है, और आप इसमें अगर हार्दिक को भी इंक्लूड कर दो तो देन तो पलड़ा पाकिस्तान का भारी रहेगा थोड़ा, काफी हद तक। बात वही है, आपके गेंदबाज जो हैं किसी से कम नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा कि सिराज जो हैं, मुझे लगता है कि वो ना कि सिर्फ मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 साल में अगर आप देख लें, आई थिंक उन्होंने, आप देखिए पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से उन्होंने आपकी फास्ट बॉलिंग की जो कमान है उन्होंने ही संभाली है, अक्रॉस फॉर्मेट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक टेस्ट मैच रेड बॉल में या किसी T20 में या फिर ODI में। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इट विल बी ए ट्रैवेस्टी अगर सिराज को आपको बाहर रखना पड़ता है अपनी 11 से। कल पाकिस्तान के गेंदबाजों ने क्या किया, उन्होंने, देखिए इमोशंस कैसे बदलते हैं। जब पाकिस्तान 201 पे आउट हो गए, लोगों ने हाहाकार मचा दी थी, ठीक है, वहां पर कि अरे देखो क्या है, ये है वो है। बट उनके फास्ट बॉलर्स ने क्या किया, उनके गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी को अच्छा दिखाया कि यार ये विकेट तो 59 पे ऑल आउट कर दिया हमने सामने वाली टीम को। तो उन्होंने कहा जी 201 भी हम आपको ये दिखा दिया। इवेंचुअली आप 150 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। अब क्या हो रहा है कि आपके गेंदबाज भी आपके बल्लेबाजों को अच्छा दिखा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो, आप देखिए अगर हर कोई फिट है तो 4 नंबर पे आप श्रेयस अय्यर को ही खिलाओगे। भाई इतना फैनफेयर, इतना आपने हल्ला मचाया तो श्रेयस अय्यर चाहिए। उसके बाद KL राहुल का भी था कि भाई KL राहुल भगवान उनको ठीक कर दीजिए प्लीज, और जल्दी से जल्दी उनको भी खिलाना है। हार्दिक पांड्या भी आएंगे आपके 4, 5, 6 ये होंगे, फिर साथ पे आपके जडेजा आएंगे। अब बात ये हो जाती है कि आपके ये जो 3 बल्लेबाज हैं, श्रेयस और KL राहुल, हम उनके पास्ट रिकॉर्ड पे जा रहे हैं क्योंकि वनडे में उन्होंने काफी अच्छा किया है एंड राइटली सो, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो अनटेस्टेड, ठीक है। उनकी फॉर्म किस माइंड स्पेस में है, टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक खेलेंगे, एंड दैट टू आपका दुनिया का सबसे बड़े टूर्नामेंट में। क्रिकेट के लिहाज से इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। T20 वर्ल्ड कप भी होता है, बहुत चीजें होती हैं, बट ODI वर्ल्ड कप जो है इज दी जो पिनेकल है, ठीक है। वही वर्ल्ड कप जो है सबसे ज्यादा मैटर करता था शुरुआत से आज तक। तो आपके जो बल्लेबाजी है ना, स्पेशली मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें, वो कहीं ना आपकी गेंदबाजी को कमजोर करती है। क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि ये तीनों फास्ट बॉलर्स आपके खेलें, बट आपको भी अपनी बल्लेबाजी पे भरोसा नहीं है। यही भरोसा, या फिर मैं बोलूं कि यही कम भरोसा, लैक ऑफ भरोसा बेसिकली आपने इसी वजह से अक्षर पटेल को डाला है। वरना आप अटैकिंग सोच के साथ जाते, आप क्या होगा, आप सेफ्टी फर्स्ट जो आपका हमेशा रहता है कि यार पहले सेफ हो जाए। हालांकि मुझे अभी, मैं कल जो मैच देख रहा था, मैं अगर कागजों पे भी देखूं, हो सकता है कल को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पहला एशिया कप का मैच खेले, हार ही जाए पाकिस्तान से, अगला भी हार जाए, अगला भी हार जाए, अगला। बट अगर आप मुझसे आज पूछे, मैं सिर्फ दिल से, मुझे जो लगता है ना, दिल और दिमाग से, मुझे लगता है आपकी बैटिंग उनसे बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है, आई थिंक वो बैलेंस की वजह से बेहतर हो जाती है। आप भी अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारते हैं तो, या सारे अगर आपके अवेलेबल हैं, आप सबको खिलाते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट दैट बैलेंस। अब हम ऑस्ट्रेलिया को देख लो ना, आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक भी इतना मजबूत है, बैटिंग भी इतनी मजबूत है, वो हो सकता है वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स ना हो, उन्होंने जो टीम इकट्ठी करी है, बट वो बैलेंस इतना अच्छा दिख रहा है उस टीम का कि वो लग रहा है कि यार दे लुक फेवरेट्स फॉर द टाइटल। और ऑस्ट्रेलिया का तो जो हम अभी बात कर रहे हैं, हम एक तरीके से भरोसा नहीं भरोसा, बैटिंग बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया का जो लाइनअप है, और वहां पर जॉश हेजलवुड कुछ दिनों पहले एक इवेंट पर थे, उनके हाईएस्ट रैंक्ड ODI बॉलर वो है वैसे। हालांकि उनका परफॉर्मेंस बीते कुछ टाइम से उस तरीके से नहीं रहा है, क्रिकेट भी कम खेली है। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हेजलवुड को बाहर बिठा दे। उनके ऑप्शंस हैं, चलो जी कैमरन ग्रीन को हम किसी मैच में खिलाना चाहते हैं तो कैमरन ग्रीन एक ऑप्शन हो जाएंगे। तो सर अगर बाकी की भी हम जैसे बात करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, अभी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका पर भी आएंगे, आप सबका बताइए पहले। ऑस्ट्रेलिया के आपके पता ही कि भाई जो तीनों लगातार वो बड़े लंबे टाइम से खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क, वो बड़े मोमेंट्स पर हमने देखा कि हमेशा मिचेल स्टार्क स्टेप अप करते हैं, बीते दोनों वर्ल्ड कप्स के हाईएस्ट विकेट टेकर। और देन आप उनको, शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात हो रही है तो देन मिचेल स्टार्क जितना कर चुके हैं, अगर शाहीन भी उसी तरीके से करियर जाता तो देन आप ऑब्वियसली बोलोगे यार कि अपने आप में ग्रेट वो बन गए हैं। तो मिचेल स्टार्क और शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्मर्स, अप फ्रंट विकेटें ले आना, डेथ में विकेटें ले आना, वो चीज दोनों के पास है। और मूव हुआ बॉल तो फिर आपके लिए और बड़ी मुसीबत। फिर है आपके पास पैट कमिंस,
पैट कमिंस का थोड़ा सा रहता है कि व्हाइट बॉल में थोड़ा उनका ऐसा होता है कि टेस्ट में बहुत अच्छे, वनडे में और कम होते हैं और T20 में और कम हो जाते हैं। और फिर जॉश हेजलवुड हैं जो बीते कुछ टाइम से उस तरीके से नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया को आप पहले कैसे देखते हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास तो कंप्लीट बॉलिंग अटैक है ना, सिर्फ तेज गेंदबाजों की बात नहीं है। उन तेज गेंदबाजों को कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? आइडियली जब आप 50 ओवर बॉल डालते हो, आप किस तरह का अटैक चाहोगे? आप चाहोगे नई बॉल से आपके अगर तेज गेंदबाज आपको 2-3 आउट कर दें। द मोमेंट आपने 2-3 आउट कर दिए तो सामने वाली टीम के मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ गया। फिर आप वन चेंज, आपका फास्ट बॉलर और स्पिनर जो है, क्या वो अटैक करके वो जो 2 आउट हुए हैं 4 और आउट कर सकते हैं? सो दैट मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप ना हो। आप पार्टनरशिप जब नहीं होने देंगे एंड अगर आप लास्ट 10, 12, 15 ओवर में आ जाओ, फिर आप अपने स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स को वापस ले आते हो, वहां पर शायद बुमराह कईयों पर हावी हैं। बट अगेन प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि बुमराह के साथ और कौन, और क्या बुमराह इतने मैचेस, एशिया कप, वर्ल्ड कप, अगर आप इतने मैचेस देख लें, क्या वो सारे मैचेस खेलेंगे? अभी बुमराह को जो आपने आयरलैंड में 2 मैचों में देखा है, वो रिदम में आना शुरू हुए हैं। अभी वो आपने नहीं देखा कि 150 पे डाल रहे हैं, वो भी आहिस्ता 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 वो अपनी रिदम बना रहे हैं, विच इज गुड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास बीच में आके मैक्सवेल ने बॉल डाल देना है, जैम्पा सबसे बड़ी, जैम्पा ने बॉल डाल देना है, आपको जरूरत पड़ी, आपने एस्टन एगर भी हैं लेफ्ट आर्म हाँ, और आपने मिचेल मार्श से भी बॉल डलवा लेना है। आपके पास तो ऑप्शन